भक्ति संध्या में आपने आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी के मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण सुना। महामृत्युंजय मंत्र जो चल रहा है और उसके फ़ायदे भी यहाँ पर देखने में आ रहे हैं, उनसे लाभ भी हो रहे हैं। और जिन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मंत्र से और भक्ति से, इन दोनों के माध्यम से हम बहुत सारे संकटों को दूर कर सकते हैं, तो और जिनेंद्र भगवान का स्मरण मात्र ऐसा हुआ करता है कि जिनेंद्र भगवान के नाम मात्र के स्मरण से समस्त प्रकार की आदि व्याधियाँ भी दूर हो जाया करती हैं। तो उन आदि व्याधियों को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति यहाँ पर बतलाई गई है। अब भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भक्त, उसका हृदय हमेशा विशाल हुआ करता है। वह हम दो और हम एक वाली बात नहीं कहा करता है, वह वसुधा कुटुंबकम वाली बात कहा करता है कि वसुधा, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब हमारे ही हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। ऐसी वह वसुधा कुटुंबकत वाली बात वहाँ पर आया करती है और वह सबके प्रति एक सहानुभूति और उसकी एक समीचीन भावनाएं सबके साथ विद्यमान रहती हैं। और यह एक धर्म का भी अंग है। धर्म के अंगों में 8 अंग गाए हुए हैं, उनमें एक वात्सल्य और प्रेम भी है। वात्सल्य प्रेम कहा जाता है कि प्राणी मात्र के प्रति हमारा जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो इस तरह का होना चाहिए कि जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे हमें भी सारी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। कहा गया है कि मिटती हुई इंसानियत का उपचार होना चाहिए, मिटती हुई इंसानियत का उपचार होना चाहिए, खुद जियो और जीने दो का व्यवहार होना चाहिए। इंसानियत की इस धरा पर रहने वालों, आदमी हो आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी हो आदमी से प्यार होना चाहिए। बंधुओं, अगर हम इंसान हैं और इंसान से ही अगर हमें प्रेम ना हो, तो फिर ये व्यवहार धर्म भी हमारा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म के भी बहुत सारे भेद किए गए। एक व्यवहार धर्म होता है, एक मानव धर्म होता है और एक वास्तविक धर्म होता है। तो हम उस वास्तविक धर्म पर तब पहुंच सकते हैं जब हमारे अंदर मानव धर्म हो और व्यवहार धर्म हो। और मानव धर्म है क्या आखिर? का मानव धर्म यही है कि जब हम किसी इंसान को कष्टमय देखते हैं तो उसके प्रति हमारी जो करुणा, हमारा जो प्रेम जागृत हो जाता है, बस इसी का नाम मानव धर्म है। मानवता को देखा, इंसान को देखा या जीव मात्र को देखा, तो इसलिए उनके प्रति हमारी ये करुणा भाव जागृत स्वमेव हो जाते हैं। करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है कि बड़े भाई कष्ट में पड़े हो और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
और जब मानव धर्म हमारे अंदर होगा तो फिर हम वास्तविक धर्म की ओर बढ़ जाते। एक बार की घटना है कि एक सैनिक सीमा पर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ते हुए वह घायल हो गया। एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा जी ने कहा कि तुम घायल हो गए हो, आओ हम तुम्हें कुछ धर्म की 4 बातें सुना देते हैं। सैनिक ने कहा मुझे कोई धर्म की बात नहीं सुनना है, तुम जाओ। तो महात्मा समझदार थे। महात्मा जी ने पूछा कि अभी तुम्हारी वर्तमान में क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी इच्छा ये हो रही है कि मुझे पानी मिल जाए थोड़ा। क्यों, जब व्यक्ति अधिक श्रम कर चुकता है या फिर कोई घायल हो जाए तो सबसे पहले उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। महात्मा जी ने चल कर के पानी कहीं से लाए और पानी पिलाया पहले सैनिक को। पानी पीने के बाद, पानी पिलाने के बाद महात्मा जी जाने लगे तो सैनिक ने कहा महात्मा जी कुछ 2 शब्द धर्म के भी सुना जाओ। पहले क्या कह दिया, मुझे नहीं सुनना। क्यों कह दिया, क्योंकि पहले मन शांत तो हो। और ये मानव धर्म कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो हमें उसकी जाति पाति का व्यवहार बाद में है, पहले उसके अंदर यह व्यवस्था पहले है। तो फिर वास्तविक धर्म की ओर व्यक्ति अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन हम वास्तविक धर्म को तो पाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक की भूमिका है उसे हम छोड़ देते हैं, मानव धर्म को छोड़ देते हैं। आप सभी ने गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना होगा। वर्णी जी के जीवन की कुछ घटनाएं बड़ी मार्मिक हैं, शिक्षाप्रद हैं और हमें बहुत कुछ शिक्षाएं देती हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन नहीं थे, जन्म से जैन नहीं थे, बाद में जाकर के वह जैन बन गए। और जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसके सामने संकट बहुत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वह दूसरे संप्रदाय से आया हुआ है, इसलिए लोग उसे परेशान बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है खाने को नहीं होगा इसलिए जहाँ आ गए, कोई कुछ कहता है, आज भी कई लोग ऐसा कहते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जब वहाँ देखी जाती हैं तो वर्णी जी के सामने बहुत संकट आए। तो वर्णी जी भी इतने सहज थे और इतने गंभीर थे कि वो हर चीज़ का उत्तर ही बड़ी सरलता से दे देते। वह कहते थे हाँ भैया आप कह रहे हो खाने के लिए आए, तो यहाँ तो सब कुछ मिलता है, खाने को ही मिलता है और मोक्ष ही मिलता है, इसलिए हम आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है। फिर उनके प्रश्नों का उत्तर सुन के व्यक्ति सहज हो जाता, फिर कुछ नहीं बोल पाता था। तो ऐसे उन्होंने अपने एक जीवन की घटना मेरी जीवन गाथा पुस्तक के अंतर्गत लिखी हुई है कि एक बार वह सागर की बात थी और वह अपने वृत्ति आश्रम से मोरा जी की ओर आ रहे थे। वो उन्होंने ही एक वृत्ति आश्रम बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारे वृत्ति लोग रहते थे, और मोराजी एक स्कूल था जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस दोनों स्थानों में दूरी भी बहुत थी, लगभग 2 किलोमीटर का अंतर है। और पुराने ज़माने में वह आश्रम एक जंगल में बना था। अब गर्मी के दिन थे और बिल्कुल
सूर्य अस्ताचल की ओर था और वह बरनी जी सूर्यास्त हो जाने के पश्चात, सूर्य बिल्कुल अस्ताचल की ओर था और वह निकले कि चलो जब तक उजिला रहेगा और पहुंच जाएंगे अपने आश्रम तक। और उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति वह चले आ रहे थे और उनसे आगे आगे एक महिला गरीब और शूद्र वर्ग की थी, बुजुर्ग भी थी, सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए वह भी आगे आगे जा रही थी, पैरों में टूटी चप्पल पहने हुई थी, रास्ते से जा रही थी। बरनी जी भी वहां से आ रहे थे, वह आगे आगे जा रही थी, बरनी जी पीछे पीछे थे। वह महिला थोड़ी दूर तक चलती है और अचानक से उसके पैर में एक कांटा लग जाता है। और कभी अनुभव किया हो तो गर्मी के दिनों में कांटा ज़्यादा तेजी से लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि खून पतला होता है और स्किन गर्म होती है, तो वह ज़्यादा तेजी से अंदर चला जाता है। वैसे ही हुआ कि वह कांटा बहुत तेजी से अंदर चला गया और वह महिला का गट्ठा भी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से निकला, हाय राम। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी धर्म की परीक्षा है कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, उस संकट के समय हमारे मुख से क्या निकल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो जानना कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया है, जीवन में धर्म का बहुत पुरुषार्थ किया है। और अगर कोई संकट आया और मुख से निकला अरे मरे बचाओ, तो समझना कि हमने धर्म का कोई अभ्यास नहीं किया, अभी हम इस धर्म से बहुत परे हैं। क्यों? क्योंकि संकट में जो चीज़ हमें निकालना है वो तो निकली नहीं। मतलब क्या है इसका? तो जब देखा तो भले ही वह शूद्र थी, रोज मंदिर नहीं जा सकती थी, लेकिन भगवान को अपने दिल में बसाए हुए थी, तो उसके मुख से निकला हाय राम। और वह गट्ठा नीचे गिर गया। बरनी जी आ रहे थे, पीछे से आए और ने पूछा, माँ जी क्या हो गया? बोले, महात्मा जी पैर में कांटा लग गया है और अब तो चला ही नहीं जा रहा है। महात्मा जी ने कहा, लाओ तुम्हारे पैर का कांटा मैं निकाल देता हूं। उस महिला ने कहा कि नहीं, आप महात्मा हैं और हम एक शूद्र हैं और कांटा निकालने के लिए आपको हमारा पैर पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हम आप महात्मा से अपना पैर नहीं पकड़वाना चाहिए। बरनी जी ने कहा कि संकट के समय कोई जाति पाति नहीं होती है। वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने शूद्र अहिल्या को ताड़ दिया। कैसे? अपने चरणों के स्पर्श से। तो कहा संकट के समय कोई जात पात नहीं देखी जाती है और ना भक्ति में जात पात होती है, क्योंकि ऐसा
वैष्णव संप्रदाय में एक और कथा आती है कि वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खा लिए। वो एक भक्ति मार्ग था और भक्ति मार्ग में ये सब चीज़ें हरगिज़ नहीं देखी जाती। तो वो भी वहाँ देखा गया। तो वर्णी जी के सामने भी वही बात आई और ने कहा, माँ जी इस समय ना आप ये देखिए कि मैं महात्मा हूँ और ना आप ये सोचिए कि आप शूद्र हैं, बल्कि इस समय तो हमारा कर्तव्य है कि आप संकट में हैं और आपका संकट दूर करना हमारा कर्तव्य है, ना कि कोई दूसरी बात। वर्णी जी ने उस महिला का पैर पकड़ा और उस कांटे को जोर से निकाला, लेकिन कांटा इतना मजबूत हो गया था कि वो हाथ से ना निकल सका। उसको निकालने के लिए एक चिमटी लाना पड़ी। जब पकड़ के उसको खींचा तब वह कांटा निकला, और जब कांटा निकला तो अंदर से खून की धार भी निकलना शुरू हो। अब उस महिला के बस की बात न रही कि वह अपना गट्ठा उठा करके घर तक जा सके। देखिए, जब व्यक्ति के दिल में एक परोपकार की भावना हो, मानवता की भावना हो, तो उस समय व्यक्ति फिर ये नहीं देखता है कि हमें क्या करना पड़ रहा है। और वर्णी जी ने अपनी महानता का परिचय देते हुए, अपने बड़कपन का परिचय देते हुए वह गट्ठा उठाया और अपने कंधे पर रख लिया और उस माँ से कहा, चलो कहाँ है तुम्हारा घर, आगे आगे चलो। और चल दिया, आगे आगे चल दिया। और वहाँ जाकर के थोड़े ही दूरी पर उसकी बस्ती थी, शूद्रों की बस्ती थी। उस बस्ती में जैसे ही पहुँचे और बिल्कुल हल्का हल्का सा उजेला था, दिखाई दे रहा था। और प्रायः देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में सब लोग सूर्यास्त के समय निकल के घर से बाहर बैठ जाते हैं और ठंडी के दिन हो तो घर में अंदर चले जाते हैं। सभी लोग बाहर निकलते आ रहे थे। जैसे ही वर्णी जी को गट्ठा लिए देखा तो सारे लोग निकल कर के बाहर आ गए। वर्णी जी को आकर के चरण स्पर्श करने लगे, प्रणाम करने लगे। और लोगों ने कहा कि मैं तो समझता था कि चतुर्थ काल में, द्वापर काल में ही प्रभु का जन्म होता है, लेकिन मैं तो पंचम काल में भी साक्षात भगवान को देख रहा हूँ। और सब आकर के उनके चरणों में झुक गए, उनको नमस्कार करने लगे। तो बंधु, मानवता ये कहती है कि हमारा कर्तव्य तत्काल परिस्थिति निर्धारित करती है कि हमारा कहाँ क्या कर्तव्य है। तब किसी ने 4 पंक्तियाँ बनाई कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा कोई रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। पैर के कांटे निकालने का मतलब बंधुओं ये है कि किसी के हम संकट के समय, किसी की विपत्ति के समय, किसी के परिणाम जिस समय बिगड़ रहे हो उस समय हम किसी का साथ दे के देखें, हम किसी का साथ निभाएं।
तब जाकर के वही उसके पैर का कांटा निकालना है, उसका संकट दूर करना है। तो बंधु, ये कहलाता है मानव धर्म। और अगर ये मानव धर्म हमारे अंदर है तो एक ना एक दिन वास्तविक धर्म हमारे अंदर अवश्य आएगा। और अगर ये मानव धर्म हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिन धर्म में कहा हुआ है कि व्यवहार धर्म पहले होता है, जिसका नाम शास्त्रीय भाषा में कहें तो क्षय उपसंलब्धि होता है। और क्षय उपसंलब्धि में व्यक्ति के अंदर यही भावना जागृत होती है कि हमें क्या कार्य करने योग्य है, क्या नहीं है, किस समय हमारा क्या कर्तव्य है और उस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसकी संगति करना है, किसकी नहीं करना है, किस तरह से हमें अपना कार्य करना है। ये सारी भावनाएं उसके अंदर जागृत हुआ करती हैं। तो इस तरह के वह कार्य समय समय पर होते रहें और हम भी कम से कम इंसान है तो आदमी है तो आदमी से प्रेम करते रहें, मानवता हमारे अंदर बनी रहे। बस जब हमें आदमी है, आदमी से प्रेम होगा तभी हमारे अंदर मानव धर्म होगा। तो इसलिए उस मानव धर्म को अपनाने का पुरुषार्थ करें। और जब हमारे अंदर वह मानव धर्म आ जाएगा तो नियम से हम वास्तविक धर्म की ओर अवश्य बढ़ने लग जाएंगे। तो इस तरह सभी उस वास्तविक धर्म को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय।